तो अभी हम पढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है और उसका एग्जाम्पल कैसे होता है। तो अभी हमने सेम रिएक्शन यानी कि सेम प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कंसिडर किया, जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव मिथेनॉल एंड सोडियम ब्रोमाइड। तो जो पहले देखा था वो SN1 मैकेनिज्म था। अभी अगर ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो किस टाइप का हमें किस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन और प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें फॉर एग्जांपल 3 अलग अलग रूट्स है जिसके जरिए हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है। तो फर्स्ट रूट हम देखते हैं। तो अभी मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे कंसिडर किया जैसे कि Na और OH डिसोसिएट हो गया तो OH माइनस आयन, क्योंकि हमारा OH माइनस आयन इज अ मेन है। वो Na तो हमारा सब बाय प्रोडक्ट में जाएगा लेकिन OH हमें हमारा प्रोडक्ट में मिलेगा, इसके लिए मैंने OH को एज ए माइनस आयन कंसिडर किया है। तो अब ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है, अब मिथाइल ब्रोमाइड में फर्स्ट स्टेप ऐसा है यानी कि फर्स्ट रूट में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये जो OH है, OH इसके साथ आके बॉन्ड बना देगा और ये पूरा का पूरा एक अलग ही मॉलिक्यूल मिलेगा, जैसे कि OH CH3Br, यानी कि न्यूक्लियोफाइल गेट्स अटैक टू द अल्फा कार्बन और इससे हमारा ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है और हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं 4 होती है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ब्रोमीन है, तो 4 तो इधर ही हो गया, तो यहाँ पे भी एक OH आ गया, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसके लिए ए रूट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूट यानी कि बी रूट। उसमें ऐसा पॉसिबल है कि जैसे हमने SN1 में देखा कि बॉन्ड ब्रेक भी होता है और बॉन्ड फॉर्म भी होता है। फॉर एग्जांपल तो ये जो Br है, ये Br यहां से निकल जाएगा और बन जाएगा Br माइनस आयन, फिर ऐड होएगा उसमें वहां पे OH माइनस और ये हमारा प्रोडक्ट देगा CH3OH। तो ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं जैसे इसमें देखा कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। अब हम देखेंगे कि साइमल्टेनियसली वो कैसे होता है। अब जब ये Br के पास भी एक्चुअली नेगेटिव चार्ज है, CH3 यानी कि अल्काइल के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा इस अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, यानी कि ये ऑब्वियसली ये SN2 मैकेनिज्म है तो ये बैक साइड अटैक ही होएगा, यानी कि अल्काइल ग्रुप के थ्रू अटैक होएगा। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो एक्चुअली ये कंप्लीटली ना इससे बॉन्ड बना पाएगा ना इससे बॉन्ड बना पाएगा। जो बॉन्ड रहेगा वो पार्शियल बॉन्ड रहेगा, यानी कि अब ये जो CH3 है, CH3 ना इसका हो पाया ना इसका हो पाया इसकी वजह से, तो इसके लिए वो दोनों को एक पार्शियल, यहाँ पे जैसे अगर CH3 के पास पॉजिटिव है तो अभी नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज एक्चुअली 2 हिस्सों में बट गया है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव। ये इस साइन का मतलब होता है डेल्टा, तो डेल्टा नेगेटिव। तो सिमिलरली ये डॉट डॉट बॉन्ड का मतलब है कि ये एक तरह का वीक बॉन्ड है या फिर इसे हम आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और ये टाइप के बॉन्ड है इसे हम आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं और सिंपली जस्ट अ वीक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत ही वीक बॉन्ड है, यानी कि उस वीक बॉन्ड में ऐसा चांसेस है कि वो तो या तो इसको फेंकेगा या इसको फेंकेगा या फिर इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये स्टेप थियोरेटिकली पॉसिबल है, तो इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी साइमल्टेनियसली ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक भी होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म भी होगा, तो इससे फिर हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3OH प्लस ये जो भी Br है वो जिसके भी साथ जैसे Na के साथ जाएगा वो उसके साथ। तो
इसमें क्या होएगा, अभी CH3 के पास ऑलरेडी Br था, यहाँ पे OH आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दोनों के साथ पार्शियल बॉन्ड दे रहा है, लेकिन इसको बाद में इसको अट्रैक्ट करने का है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा और इसको यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा। तो ये पार्शियल बॉन्ड जो इसका था वो टूट गया, और जो भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज थे वो फुल नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो ये इस टाइप के स्टेप को हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। जो एक्चुअली जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो ये स्टेप से होता है। ये बी वाला स्टेप है, लेकिन ये बी वाला स्टेप एक्चुअली वो थियोरेटिकली भी पॉसिबल है, बट वो SN1 मैकेनिज्म का एक तरीके से फॉलो हो जाता है। और ए स्टेप तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इधर कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये कंपाउंड तो बनना ही इम्पॉसिबल है। तो ये जस्ट थियोरेटिकली हमने कंसीडर किया, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ए स्टेप को हम नेग्लेक्ट करते हैं, बी स्टेप को भी हम नेग्लेक्ट इसलिए करेंगे बिकॉज वो SN1 मैकेनिज्म का कॉपी है। तो बचता है हमारा सी स्टेप। तो जो एक्चुअल जो मैकेनिज्म जो यूज हो रहा है वो इस मैकेनिज्म से हो रहा है, यानी कि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो पार्शियल बॉन्ड बनाता है, पार्शियल बॉन्ड इसके साथ और पार्शियल बॉन्ड इसके साथ। फिर बाद में जब वो OH का स्ट्रांगनेस इसकी तरफ बढ़ता है तब वो Br को बाहर फेंक देता है, और इससे हमारा मिलता है ये जो भी अल्कोहल है और वो जो भी सोडियम ब्रोमाइड या जो भी वहाँ पे है बाय प्रोडक्ट वो मिलता है। तो ये हमने देखा SN2 मैकेनिज्म। अब यहाँ पे 2 का मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब इसमें अभी हम ये सोचेंगे कि जैसे SN1 में कहा था कि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 नहीं है, एक्चुअली वो 2 है, बट वो कैसे है। फॉर एग्जांपल अभी SN1 में हमने देखा था जो भी मैकेनिज्म था वो एक्चुअली CH3Br बेस्ड था, यानी कि जो भी ये जो अल्काइल ब्रोमाइड है या फिर अल्काइल हैलाइड उसी का मेन जो है वो ही मेन पूरा सब्सटीट्यूट होता है, फिर जस्ट खाली रिप्लेस विथ न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे जज करते हैं, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो इसमें ऐसा है कि ये जो पूरा का पूरा अल्काइल हैलाइड ग्रुप है वो अल्काइल हैलाइड ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप, ये दोनों के दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हमें हमारा कुछ इस तरीके का ये जो थियोरेटिकल कंपाउंड है वो ये मिल रहा है। तो इसमें जैसे देखो OH भी है और Br भी है, तो ये टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम जैसे रेट ऑफ हम रिएक्शन देखते हैं तो उसका हमें फॉर्मूला मालूम है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स सबसे मेन, तो ये CH3Br ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल है OH माइनस आयन, बिकॉज वो ही हमारा मेन है। यहाँ पे OH माइनस की वजह से ही, न्यूक्लियोफाइल की वजह से ही हमारा जो रिएक्शन है वो पॉसिबल हो रहा है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि रेट इज इक्वल्स टू K CH3Br और ये OH माइनस आयन। तो K कांस्टेंट है, K का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हमारा मेन कंसेप्ट यही है कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन सा है वो यूज करें। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर इसको SN1 मैकेनिज्म कंसीडर करता तो हमारा जो ब्रेकडाउन जो था हमने पढ़ा था समरी में कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ब्रेकडाउन स्टेप। तो ब्रेकडाउन स्टेप में ऐसा है कि जो मेन ब्रेकडाउन है वो इसका है, CH3Br ब्रेकडाउन होता है CH3 प्लस में एंड Br माइनस आयन में। फिर ये जो CH3 है ये CH3 अट्रैक्ट करता है OH को, तो यानी कि जो CH3 है, CH3 खुद को सेटिस्फाई करने के लिए इस पे अटैक करता है, ना कि OH एकदम हाईली एक्टिव है और OH डायरेक्ट आके इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। तो हमें जो डायरेक्टली हमारा जो कंपाउंड मिलता है वो ऐसा मिलता है CH3OH, ना कि ऐसा। इसके लिए इस टाइप के जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ है तो 1 मॉलिक्यूल ही, बट मेन एक्टिव मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्वमेंट वो ओनली 1 है। ये CH3Br ही डिसोसिएट होता है, फिर उसके जरिए हमें OH मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें CH3Br एज इट इज है, खाली OH माइनस आयन यहाँ पे आके बॉन्ड बना रहा है। तो वो OH माइनस आके बॉन्ड बना रहा है, तो वो पार्शियल बॉन्ड बना रहा है,
उसके बाद OH अपना स्ट्रांगनेस प्रूव करता है कि Br से ज़्यादा मैं स्ट्रांग हूँ, तो CH3 OH को खींच लेता है अपनी तरफ, फिर बाद में Br को बाहर फेंकता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें CH3 खुद को सेटिस्फाई करने के लिए OH माइनस को अट्रैक्ट कर लेता है, और फिर मतलब ये एक तरह का सब्सटीट्यूशन टाइप हो रहा है, मतलब इसके बदले तू वो ले, इसके बदले मैं ये देता हूँ, ये इस टाइप का है। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये OH है, ये OH जबरदस्ती जाके घुस रहा है कि मैं आ रहा हूँ, तुमको जो करना है करो, तो OH CH3 Br, तो OH आके बॉन्ड बना गया। अभी CH3 के ऊपर है कि उसको क्या करना है, उसको OH को बाहर फेंकना है या Br को बाहर फेंकना है। लेकिन OH इज इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कंपेयर टू Br। Br इज, ये OH जो है ये 2 एटम्स के है, तो ये एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो OH मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक आयन है, और जो Br है इट इज जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो इसके कंपैरिजन में हाईली न्यूक्लियोफिलिक ये है OH माइनस, तो OH माइनस इसकी तरफ आ जाता है, और उसकी वजह से CH3 Br को बाहर फेंक देता है। तो ये 2 टाइप के मैकेनिज्म है। ये हो गया हमारा SN2 मैकेनिज्म, और ये जो पड़ा ये है हमारा SN1 मैकेनिज्म, यानी कि CH3 और Br डिसोसिएट हो रहे हैं, फिर CH3 सेटिस्फाई करने के लिए OH से बॉन्ड बना रहा है, और Br जा रहा है Na के पास। तो ये एक तरह का सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, मतलब एक्सचेंज रिएक्शन। लेकिन SN2 में ये ऐसा नहीं है। SN2 में CH3 Br एज इट इज है, उसका डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, उसमें डायरेक्टली OH माइनस आके अटैक कर रहा है। तो वो अटैक होता है, इस तरीके के अटैक को हम कहते हैं बैक साइड अटैक। SN2 मैकेनिज्म ओनली एंड ओनली बैक साइड अटैक पे ही काम करता है। तो बैक साइड अटैक यानी कि क्या, जहाँ पे अल्काइल ग्रुप है वहां से अटैक हो रहा है, तो ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्काइल ग्रुप का यहाँ से अटैक हो गया बैक साइड से। तो ये OH माइनस, अभी ये जो CH3 है उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो Br को बाहर फेंको या तो OH को बाहर फेंको। और तो OH इज हाईली न्यूक्लियोफिलिक देन Br, तो उसके लिए OH को उसने अपने पास रख लिया, Br को बाहर फेंक दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि एग्जैक्टली SN2 मैकेनिज्म कैसा होता है, SN1 मैकेनिज्म कैसा होता है। SN1 में हमें हमारा जो है कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, SN1 में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलता है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और इसमें ये जो हमने SN2 में देखा इंटरमीडिएट नहीं मिलता है। ये हमने थियोरेटिकली कंसीडर किया है कि ये स्टेप से होता है, बट एक्चुअली ये हमें प्रैक्टिकली मिलता नहीं है। हमने इसको ये थियोरेटिकली ये पॉसिबल होता है इसके लिए कंसीडर किया, बिकॉज ये स्टेप में तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, ये स्टेप फॉलो करेगा नहीं बिकॉज ये SN1 मैकेनिज्म है। तो बचता ये स्टेप है, तो हमें इसको कंसीडर करना पड़ रहा है। तो ये मैकेनिज्म को अगर फॉलो करता है तो SN2 मैकेनिज्म होता है। SN2 में यानी कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। और इसमें SN1 में हमने देखा कि पहले बॉन्ड अलग से ब्रेक होगा, उसके बाद अलग से फॉर्म होगा। तो ये हमारा मेन डिफरेंस था SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म के बारे में। इसी को आप अगर अगर इसी तरीके से अगर इसको आप एग्जाम में भी एक्सप्लेन करते तो भी ये सबसे बेटर एक्सप्लेनेटरी रहेगा, क्योंकि इससे आसान तरीका में और कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे ईजीएस्ट वे है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म।